हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टडी टेक। सो आज का वीडियो आप लोगों को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स को लेके भी चल रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को हम लोग लेके चल रहे हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक को तो हम लेकर चल ही रहे हैं, बट हम क्वेश्चन को भी लेकर चल रहे हैं उसी करंट अफेयर्स से। हमारे इस चैनल को द स्टडी टेक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस मिलने वाली है जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो सकती है, बहुत बार आ सकती है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, so before starting my video, I request you to all please do like, share and subscribe and click on a bell icon to get latest video update. Okay, so now let's move on to the first question. पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। that which institution has formed a scientific advisory group for the origin of novel pathogen? ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड किया गया, एक ऐसा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड किया गया नोबल पैथोजेंस, जो सैगो के लिए, जो फॉर्मेशन के लिए जो नोबल पैथोजेंस है ना, पैथोजेंस के लिए एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप किया गया है। इन विच फ्रॉम द विच इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन से ये फॉर्म किया गया है? आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, दैट इज़ यूनिसेफ, WHO, FAO एंड जॉनसन हॉपकिन यूनिवर्सिटी। John Hopkins University, not Johnson. Okay, so guys, I request you to pause your video and just give your answer in your comment section. आप इसका आंसर जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, और आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए एक बार, अगर आपको पता होगा, इफ़ यू हैव हर्ड सम न्यूज़ फ्रॉम समवेयर, ओके, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट द आंसर इज द सेकंड वन, बी। इसका बी क्या होगा? आंसर होगा दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसमें आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी चीज़ें। दैट वर्ल्ड, पहली बात तो ये जो एक्चुअली जो पैथोजेंस, जो सैगो है ना, ये सैगो और इनके जो ऑरिजिन्स जो हुए हैं साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप्स का, ये इसके थ्रू हुआ है, दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हुआ है। यहाँ पर आप जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप द WHO साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ऑरिजिन ऑफ नोबल पैथोजेंस। ठीक है, नोबल पैथोजेंस के ऑरिजिन के लिए WHO ने क्या किया? साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप्स का सेटअप किया। उसके WHO के डायरेक्टर जनरल ने इसका अनाउंसमेंट किया है। द सैगो विल एडवाइज द सेक्रेटरी टू द टेक्निकल एंड साइंटिफिक कंसिडरेशन ऑन इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग पैथोजेंस। जो पैथोजेंस इमर्ज होते हैं और उसके बाद कोई पैथोजेंस क्या होते हैं ना, जो री इमर्ज होने लगते हैं, तो उसके बारे में क्या होगा, ये टेक्निकल और साइंटिफिक कंसिडरेशन क्या करेगा? सेक्रेटरीज को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? दिस विच इंस्टीट्यूशन हैज फॉर्म्ड अ साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप्स फॉर द ऑरिजिन ऑन द नोबल पैथोजन सैगो विच इज़ बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्या, इसकी वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, ये आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर करके बताइएगा कि इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब बना था। ठीक है, प्लीज़ डू ट्राई टू गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप इसकी आदत बना लीजिए, क्योंकि आप अगर अटेम्प्ट कीजिएगा तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर और यू विल बी एबल टू जस्टिफाई द थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट द मालाबार सीरीज ऑफ एक्सरसाइज begins as a bilateral naval exercise between India and which of the following country in 1992? ठीक है, ये रिसेंट न्यूज़, ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ना, मैंने इसको अपने एक वीडियो में भी कवर किया है। अगर इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो येट, देन आई विल पुट इन दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, जस्ट गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। बहुत अच्छी वीडियो एंड डिस्क्रिप्टिव वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, इसके बारे में। क्योंकि अभी मालाबार एक्सरसाइज इज़ वेरी मच रिसेंटली, मतलब कि अभी रिसेंट बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है। It's a bilateral, जब when it was started ना, it was started in 1992 and at that time it was a bilateral naval exercise between India and US. ठीक है, तो ये किसके बीच में था? आपके इसका आंसर मैं बता दिया, जैसे इसका आंसर ये हो जाएगा ए, USA। ये जब स्टार्ट हुआ था 1992 में, तो इट वाज द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US। इंडिया और US में क्या था, ये बायलैटरल एक्सरसाइज हो गया था। और बाद में जाकर क्या हुआ, बाद में जाकर जो जापानीज है और ऑस्ट्रेलियंस है वो जाकर इसमें मर्ज हुए। मर्ज होने के बाद ये अभी क्या हो गया, क्वाड्स का एक ग्रुप टाइप का बन गया, क्वाड्स का। ठीक है, क्वाड के जितने मेंबर्स हैं सारे इसमें आते हैं और ये क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। आप यहाँ पर देखे भी होंगे कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ,
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम 12 अक्टूबर टू। इस साल का जो है ना जिस स्क्वाड के बीच मेंबर्स के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, दैट इज़ मालाबार एक्सरसाइज, ये क्या हो गया है, ये कंडक्ट करा दिया गया है कब, 12 से 15 अक्टूबर के बीच में, दैट इज़ ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है। द फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन फिलिपीन सी इज इन अगस्त। जो इसका फर्स्ट फेज एक्सरसाइज का जो फर्स्ट फेज था ना, ये अगस्त में करा दिया गया था, अगस्त में कंडक्ट किया गया था, दैट इज़ ऑन फिलीपींस सी पे इसका एक्सरसाइज का कंडक्टेंस कराया गया था। सो द आंसर विल बी यूएसए। यूएसए के साथ ये बाइल हमें ये इस क्वेश्चन को आप मतलब दिमाग में फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए, रट लीजिए मतलब मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन ये रटने वाली चीज़ नहीं, बस इसको आप एक तरह से याद करके रिमेंबर कीजिएगा कि ये दिस मालाबार एक्सरसाइज व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन 1992, इट वाज जस्ट अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Next question is that CRIPS M tool, which was seen in recent news recently, embeds climate information in implementing which scheme। ठीक है। क्रिस स्कीम के तहत क्रिप एम टूल को अब पहले आपको पता होगा, क्रिप एम जो टूल है वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। किस इन्फॉर्मेशन, किस बेसिस पे इसको किस स्कीम में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ऑन विच स्कीम इट इज़ बीइंग इंक्लूडेड। द ऑप्शंस आर मनरेगा, पीएम आवास योजना, सौभाग्य और पीएम उज्ज्वल योजना। ठीक है, these are the option. Now pause your video and just give the answer of this question in comment section. Now I'm going to tell the answer of this question. That answer will be Manrega. Manrega is the what, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. This is the guarantee scheme which has been provided by the government to all the citizens, and in this they have included that CRIPS M tool, and through this it is a climate information in geographical information system. ये क्या होगा, ये it will give the climate information, geographical information system, it will be provided under this scheme. इस स्कीम के तहत इसको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अगेन इट्स विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप जो क्रिप्स एम टूल है विच इज इंक्लूडेड इन मनरेगा स्कीम, ठीक है। So please remember. Now moving on to the next question, that is President तट्राशक मेडल, प्रेसिडेंट तट्राशक मेडल जो कि अवार्डेड किया गया है अभी फिलहाल, किस आर्म्ड फोर्स को अवार्ड किया गया है। द ऑप्शन आर एज फॉलोज, दैट इज कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, थर्ड इज इंडियन नेवी एंड फोर्थ इज सीआरपीएफ, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जस्ट इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मेडल्स वगैरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं आपको एग्जाम्स में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का एक अवार्ड है दैट इज़ तट्राशक मेडल, वो अभी किस आर्म फोर्स को दिया गया। तो आप इसका आंसर अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा इन कमेंट सेक्शन में, आप इसको आंसर करके बताइएगा। मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका क्या है। कोस्ट गार्ड को दैट अवार्डेड अ तट्राशक मेडल बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, उनके द्वारा इसको अवार्डेड किया गया। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, दिस आर द स्टेटमेंट विच हैज बीन गिवन बाय देम, ठीक है, बाय हिम। द अवार्ड आर बीइंग गिविंग टू द पर्सनल्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, एंड ऑन द रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे। दिस अवार्ड हैज़ बीन प्रोवाइडेड, इस अवार्ड को क्या किया जाता है, हर साल दिया जाता है ऑन द रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, कब से, 1990 26 जनवरी से। 1990 के 26 जनवरी से ही ये अवार्ड हर साल या तो रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन हर साल मिलता है। द अवार्ड्स आर गिवन फॉर द एक्ट ऑफ एग्जाम्पलरी गैलेंट्री एंड मेरिशियस service on the occasion of Republic Day 2021, and this award is given by our honorable president, and is the main aim to provide this that exemplary gallantry or the meritorious act on the occasion of Republic Day। कुछ इस टाइप के एक्ट और कुछ गैलेंट्रीज वहाँ पर ब्रेवरीज के शो हुए और कुछ मेरिशियस सर्विस दिखाएं कहाँ पर, रिपब्लिक डे के दिन इस साल। तो इसलिए ये अवार्ड क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज तवांग गांडेन Nangyal Latse, which was seen in news recently, located in which of the following state। ठीक है, ये तवांग गांडे अगर आपने सुना होगा तो आपको अगर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको तवांग पता होगा कि कहाँ पर है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नेपाल में है कि इंडिया में। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इस टाइप के होते हैं कि तवांग हमने सुना है लेकिन उसके आगे इतना लंबा चौड़ा नाम रख दिया, तो बाकी ये में भी शायद हो सकता है कि दूसरा हो। लेकिन आपके सामने ऑप्शन है तो आप ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी नेपाल, सी थाईलैंड, डी कोरिया। ठीक है, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। वैसे आपको दो में से डाउट होगा क्योंकि ए और बी मैंने आपको पहले बता दिया, ए और बी में से ही होगा,
लेकिन अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, तवांग। तवांग कहाँ है, इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है, दैट इज़ द एरिया ऑन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का एरिया में है वो छोटा सा एक तवांग है। दैट इज़ द बॉर्डर ऑफ द, वो जो सिक्किम के जो बॉर्डर है ना उसके जस्ट थोड़ा सा उस साइड है, थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में है, तो वहाँ पर तवांग क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, ये क्या है, एक सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म का क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है, एंड इज लोकेटेड तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये क्या है, लोकेटेड है, वहाँ पर प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, विच इज़ वेस्ट टू द सिक्किम के बॉर्डर के वेस्ट में। इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्ट चाइना ऑब्जेक्शन टू रिसेंट विजिट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाई वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। China has been objecting to visit the India leaders Arunachal Pradesh, citing it's as a part of South Tibet। ठीक है, हमेशा चाइना क्या करता है, क्लेम करता है, और वो अभी चाइना क्या किया, स्ट्रांगली रिजेक्ट किया चाइना के ऑब्जेक्शन के ऊपर। एंड चाइना क्या करता है, वांट्स, चाइना वो विजिट करना चाहता है इंडिया की, ठीक है, और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में। ठीक है, बट इंडिया टोटली अपोज दिस, इंडिया टोटली रिजेक्ट दिस प्रपोजल, और उसने बताया कि दिस इज द अरुणाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत का पार्ट है, और उसमें इसको क्या करता है, इंक्लूड करना चाहता है, और अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत में इंक्लूड करना चाहता है, अपने पार्ट में, टेरिटरी में इंक्लूड करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पर तवांग के जो एरिया है वहाँ पर क्या वॉर्स हैं, वॉर्स जैसी चीज़ें, वो वॉर्स जैसा माहौल बना हुआ रहता है, वहाँ पर वॉर की जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, वहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी होती है, मिलिट्री आर्म्स एमिनेशंस ऑलवेज ऑन रेडी होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके लिए, एक तो पहला वो यहाँ से एक मैप का क्वेश्चन भी आपको बन गया, वेयर इज़ तवांग लोकेटेड, तवांग कहाँ है, इट इज़ इन India, which is in district of Tawang district of Arunachal Pradesh। Okay, so the moving on to the next question, that is, what is the name of consortium launched by the department biotechnology to monitor bacterial and viral infection। ठीक है, name of the consortium that is launched by the department of biotechnology to monitor bacterial and viral infection। ठीक है, ऐसा एक नाम अभी आया हुआ है रिसेंटली न्यूज़ में, दैट उसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को मॉनिटर करने के लिए या फिर देखने के लिए। तो वो उसका नाम क्या है, आपके सामने ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए भारत हेल्थ, बी वन हेल्थ, सी कोविड वॉरियर्स, एंड डी हेल्थ हीरोज। दिस आर वेरी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस, अगर आप इसके बारे में सुने होंगे तो इसको आंसर जरूर कीजिएगा, एंड जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड जस्ट गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। सो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, बी विल बी द आंसर, दैट इज़ वन हेल्थ। वन हेल्थ इज़ द डिपार्टमेंट, its department has been recently announced the One Health consortium to monitor important bacterial and viral parasitic infections of genetic and pathogen in the country। ठीक है, ये वन हेल्थ एक इट वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, किसके लिए, तो कि मॉनिटर कर सकते इंपॉर्टेंट, जो मॉनिटर कर सके किसको, बैक्टीरियल और वायरल पैरासिटिक इन्फेक्शन को, जो जेनेटिक और पैथोजन से होते हैं इन आर कंट्री, उससे इसको मॉनिटर करने के लिए इसका निर्माण किया गया इसको, इसलिए। ठीक है, इन दिस प्रोजेक्ट इट्स एम टू स्टडी अ यूज ऑफ एक्सटेंटिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट को स्टडी करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एडिशनल प्रोसीजर फॉर द मॉनिटरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ एमर्जिंग डिजीज। ठीक है, इस टाइप के डिजीज़ जो स्प्रेड हो रहे हैं उनको समझा जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा, उसके लिए कुछ पहले से प्रिवेंशन की तैयारी की जाएगी। एंड वन हेल्थ कंसोर्टियम कंसिस्ट ऑफ 27 ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ लेड बाय DBT। ठीक है, इसमें क्या है, ये 27 ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बना है, जो कि DBT को लीड करता है, विच इज़ लेड बाय DBT, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद में है ये। ठीक है, इट इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ इन हैदराबाद। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ पर लोकेटेड है, DBT आपको हैदराबाद में मिल जाएगी। ठीक है, वन हेल्थ कंसोर्टियम कितने ऑर्गेनाइजेशन को कंसिस्ट करता है, दैट इज ऑफ 27th ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस, टू मॉनिटर इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल वायरल पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ जूनोटिक एंड पैथोजन्स। जो पैथोजन्स और जूनोटिक्स इन्फेक्शंस जो होते हैं ना, उसको क्या करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, इसके लिए उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेला टनल which was seen in recently, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। ठीक है, जो सेला टनल है विच इज़ सीन इन रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था, अभी ये बताया यार कि ये लोकेटेड कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, आपके सामने ऑप्शन ये है, आप यहाँ पर इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा।
ठीक है, ऑप्शन आ रहा है फॉलोज, दैट इज उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, बस यू ट्राई टू गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ओके, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो द आंसर विल बी द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, अरुणाचल प्रदेश है। सो द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली कंडक्टेड द फाइनल ब्रेक थ्रू ब्लास्ट ऑफ सेला टनल एरोन अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये कंडक्ट करवाया गया। और ये क्या, ये कंस्ट्रक्शन, ये जो टनल का है कंस्ट्रक्शन कब तक फिनिश हो जाएगा, ये 22 जून 2022 तक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। एंड दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बाइलेन टनल एट द एल्टीट्यूड मोर देन 13,000 फीट। ठीक है, ये जो सेला टनल है ना, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बाइलेन एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का टनल है, जो कि 13,000 फीट की भी ज़्यादा से एल्टीट्यूड इसकी है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन इज बीइंग अंडर बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस है। ठीक है, दिस टनल गोज थ्रू द सिला पास एंड विल कट डाउन द डिस्टेंस ऑफ चाइना बॉर्डर थ्रू अरुणाचल प्रदेश बाय 10 किलोमीटर। ठीक है, सो ये टनल क्या करेगा, ये सिला पास के से होते हुए ये कहाँ डिस्टेंस चाइना बॉर्डर के थ्रू अरुणाचल प्रदेश जाएगा, और जो कि 10 किलोमीटर के आसपास की ये डिस्टेंस को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो दीज आर सम क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी क्वेश्चंस मिले। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा, बाय बाय।